बीच जो बड़ी खबर आ रही है सीधा उसका रुख कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब जहांगीरपुरी मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। ताजा अपडेट जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि आज सुनवाई बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। हो सकता है आज ही कोई फैसला भी आ जाए कि एमसीडी की जो कार्रवाई है जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर क्या वो जायज है और क्या वो आगे भी चलनी चाहिए। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता का, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, इस वक्त सुनवाई कहा जा रहा है कि शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं कोर्ट रूम से? बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है। उस सुनवाई जिसका जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एमसीडी, पुलिस और खास तौर पर जहांगीरपुरी के वो लोग जिनके घरों पर और जिनके जो है आशानों पर या दुकानों पर बुलडोजर चला था, क्योंकि उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। और इस सबके बीच में मामले की सुनवाई शुरू हुई है। और सबसे पहले जो दुष्यंत दवे हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन किया था, उन्होंने दलीलें रखनी शुरू की हैं। उनका कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का मामला है। पूरे देश में इस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहले कभी भी दंगे के बाद इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई जैसी कि अब की जा रही है। एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है। ये सबसे पहली दलीलें हैं दुष्यंत दवे की। दुष्यंत दवे वो वरिष्ठ वकील जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मेंशनिंग की थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो शुरुआती दलीलों को देखते हुए मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। तो दुष्यंत दवे अब कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य का मामला है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये एक गंभीर मामला है। और अब दुष्यंत दवे ने जो एक महत्वपूर्ण चीज कही है वो ये कहा है कि ये जो दिल्ली में ये घटना घटी है, यहां पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दुष्यंत दवे दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है उसका जो जिक्र कर रहे हैं। दुष्यंत दवे की एक नई दलील सामने आ गई है कि पुलिस ने हिंदू पक्ष के ऊपर भी एफआईआर की है, आपने बिना अनुमति यात्रा निकाली। ये दुष्यंत दवे जो है ये भी जो जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो वहां पर हिंसा हुई थी, तो हिंसा उसमें क्या हुआ था। तो दुष्यंत दवे कल की कार्रवाई को रिलेट कर रहे हैं 3-4 दिन पहले जो हिंसा हुई थी जहांगीरपुरी में, उससे रिलेट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी की कार्रवाई क्यों निष्पक्ष नहीं है, पक्षपातपूर्ण है। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर के शुरुआती जो है 1-1.5 मिनट की दलीलों के दौरान दुष्यंत दवे ने बताने की कोशिश की है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर के कई हिस्सों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और निशाना बनाया जा रहा है एक समुदाय विशेष को। जी प्रीति, और इस सबके बीच में एक अपडेट आया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एक अपडेट आया है। उन्होंने एक दलील लेते हुए कहा है कि इस केस के तथ्यों पर बात करने के लिए कहिए, ये भाषण का मंच नहीं है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि दुष्यंत दवे ये बता रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तो सॉलिसिटर जनरल ने वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई है, कहा है कि यहां पर आप जिस मामले को लेकर आए हैं वो जहांगीरपुरी का मामला है, आप इस केस पर बात करिए। ये कोई भाषण का मंच नहीं है कि आप देश भर के मामलों की बात कर रहे हैं यहां पर आकर के, जबकि आपने जो केस मेंशन किया है वो सिर्फ जो है जहांगीरपुरी का है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने दुष्यंत दवे से कहा है कि आप इस केस पर बात करिए। यानी कि दुष्यंत दवे जो देश भर के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा था उसके जो बारे में कोर्ट के सामने तथ्य रख रहे थे। तो उन्होंने कहा है, अब कोर्ट की पहली टिप्पणी आई है कि हम उन केसों के बारे में बात नहीं कर रहे, आप जहांगीरपुरी के मामले को लेकर के जो यहां पर आए थे आप उस केस के बारे में बात करिए। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक और बड़ी खबर, दुष्यंत दवे अपनी दलीलों को आगे बढ़ा रहे हैं। दुष्यंत दवे ने कहा है कि पुलिस ने हिंदू पक्ष के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने वहां पर बिना अनुमति के यात्रा निकाली है। अब दुष्यंत दवे ने कहा है कि कानूनन 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामले में कई बार कोर्ट ने नोटिस का मियाद तक बढ़ाया है। जिस बात का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि मामला पूरा जो यहां पर केंद्रित होगा वो इस बात पर होगा कि कार्रवाई की गई वो ठीक है, वो सही है या गलत है, वो इस बात पर तय होगा कि वो तथ्य क्या है। लेकिन जो सबसे पहला नियम होता है वो ये होता है कि नोटिस दिया जाता है। जो भी अवैध जिन्होंने निर्माण किया है या अतिक्रमण किया है उनको नोटिस दिया जाता है कि आप अपना ये हटाइए क्योंकि आपका ये अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो निगम या संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा। तो क्या इस मामले में नोटिस दिया गया था?
दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि 5 से 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है ऐसे मामलों में, लेकिन यहां पर नहीं दिया गया। जबकि दुष्यंत दवे ये भी बता रहे हैं कि ऐसे मामलों में कभी कभी ये भी होता है कि अदालत भी जो 5 से 15 दिनों के नोटिस की मियाद है उसको बढ़ाती है, कि लोगों को मौका दिया जाता है कि वो खुद ही अपना या अवैध जो अतिक्रमण है या निर्माण है उसको हटा ले। तो कुल मिलाकर के शुरुआती 5 मिनट की दलीलें, और दुष्यंत दवे अभी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।